हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉमनली हमने फेस तो बहुत बार किया है और उसके बारे में सोचा भी है, पर कभी देखा नहीं है कि ऐसे क्यों होता है। तो चलिए आज हम वैसे ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि क्यों फीवर आने पर या मेडिसिन लेने पर हमारी टंग टेस्टलेस हो जाती है, यानी कि हमारी जो टंग होती है उसमें स्वाद आना बंद हो जाता है। साथ में ये बात भी आपने नोटिस की होगी कि जब हम कोई मेडिकेशन लेते हैं या हमें फीवर आता है तो हमारी जो टंग होती है वो पूरी तरह से व्हाइटिश से दिखाई देती है, यानी कि उस पर कुछ कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं व्हाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में आने लगते हैं। तो आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं या हमें फीवर आता है तो हमारी बॉडी में माइक्रोबियल जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोई ना कोई फीवर किसी न किसी एंटीजन के थ्रू ही आता है या कोई इन्फेक्शन के थ्रू आता है। तो हमारे एक्चुअल में जो माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, यानी कि उस जगह से हट जाते हैं, जिसकी वजह से ये सलाइवा जो बन रहा है उसमें वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाते और अपनी रिप्लेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टंग है वो व्हाइट दिखाई देने लगती है। अब फीवर आना, ये फीवर ठीक होने के बाद भी हमारा टेस्ट जो होता है टंग का वो नहीं आता, और जिसके कारण हमें जो फूड होता है वो भी टेस्ट नहीं आता। कितना भी सॉल्टी खा रहे, बस ऐसा लगता है कि हाँ सॉल्ट जा रहा है, पर एक्चुअल जो टेस्ट हमारे टंग का होता है वो नहीं आ पाता। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारी टंग में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेस्ट के लिए बने होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि केवल बिटर टेस्ट ही आ रहा है और हर चीज का बिटर टेस्ट ही लगता है। तो इसका कारण ये होता है कि जब हमें फीवर आता है तो एक्चुअल में हमारा थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बिगड़ जाता है, और मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है या माउथ हमारा होता है वो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म का स्टार्टिंग ही होता है, मतलब वहीं से हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। क्योंकि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई फीवर या फ्लू इन्फेक्शन वगैरह जो हमें हुआ होता है उसमें हमारी बॉडी कुछ इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो टेस्ट बड्स होती है वो मेडिकेशन की वजह से, यानी कि कुछ अदर कंपाउंड जाने की वजह से अपना टेस्ट खो देते हैं, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं मेडिसिन की वजह से वो हमारी बॉडी से बाहर होकर, यानी हमारे स्टमक तक और हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब एक्चुअल में मेडिकेशन की वजह से ही ज्यादातर होता है या फीवर की वजह से ही होता है, क्योंकि इसके कारण जो हमारा डोज होता है, यानी कि जो मेडिसिन का डोज होता है वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए, और उसकी वजह से हम कंटिन्यूस उस केमिकल को या उस कंपाउंड को लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे टंग में एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर जो हमारी टेस्ट बड है उन्हें रिप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट नहीं आता है। पर यदि ऐसी मेडिसिन लंबे समय तक हम लेते हैं तो हो सकता है हमारा टेस्ट बड जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए। तो ऐसी कोई भी मेडिकेशन यदि आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो मेडिकेशन चेंज कराएं। और नॉर्मल यदि फीवर में भूख ना लगना या फिर ऐसे टेस्ट ना आना, ये नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो माइक्रोबियल लोड है वो चेंज हुआ है। उसकी वजह से हमारे टंग, जो कि सबसे पहला बैरियर होता है हमारे फूड के लिए जाने के लिए, कि कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू इन्वॉल्व ना हो जाए, तो उसके लिए बैरियर का काम करता है सलाइवा भी हमारा, जिसकी वजह से हमारे मुंह में कड़वापन लगता है, और जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंजरी हुई है या फिर कोई इन्फेक्शन फैला है। तो ये क्यों होता है ये तो आपने जान लिया। अब इसको हम कैसे रिकवर करें? तो सबसे पहले कि फीवर आने पर तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो टंग है वो टेस्टलेस हो जाती है, तो सबसे बेटर है कि लेमन वाटर पीना। यानी आपको सर्दी जुकाम नहीं हुआ है तो आप लेमन वाटर पी सकते हैं। सिनेमन यानी कि जो दालचीनी होती है उसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, यानी ऐसे टेस्ट की चीजों को ले सकते हैं जिनका टेस्ट स्ट्रांग होता है। जैसे अदरक की चाय भी इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अदरक और शहद लेना भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि आपके टंग को ओपन कर देता है। तो ये कुछ टाइम के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं होती, और कभी कभी ये भी फील होता है कि अरे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो इन सब इंग्रेडिएंट से आप अपने टेस्ट बड्स को वापस रिकवर कर सकते हो। आई होप कि ये मिनी लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए